Hello students, this is class 6 and now we are continue our chapter number 4th which name is change around us. So students यहाँ पर हम लोग ने अपने previous part में that means part number first में देखा था slow and fast changes, classification of changes हम लोग ने देखा था जिसमें हम लोग ने slow and fast changes के बारे में पढ़ा था. Now we are going to continue over this chapter and the page number is 45. First you have to open your page, okay, open your book. So Now I'm going to read slow change. What is slow change students? Slow changes में क्या क्या आ सकते हैं? अगर हम लोग देखें कि जो एक बच्चा है वो क्या हो सकता है, छोटे से बड़ा हो सकता है, एडल्ट हो सकता है, पहले वो चाइल्ड था फिर वो बड़ा हो जाएगा. इस तरीके से स्लो चेंजेस में हम लोग देखेंगे कि सीड टू ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ट्री, किस तरीके से जो एक सीड है जब हम उसे डालते हैं जमीन में, है ना, सीड में मतलब कि सॉइल में जब हम लोग डालते हैं फिर वो जर्मिनाइज होता है, देन फिर वो ट्रांसफर हो जाता है एक बड़े से ट्री में. रस्टिंग ऑफ एन आयरन आर्टिकल, किस तरीके से जो एक आयरन है उसका जो पार्ट है वो रस्ट होने लगता है. रस्टिंग दैट मीन्स स्टूडेंट जंग लगना. अगर जिस तरीके से एक जो लोहे की जो कील होती है, जो आयरन कील होती है, अगर उस पर उसे आप ओपनली छोड़ देंगे, अगर वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाता है, उसमें रस्ट लगना शुरू हो जाती है. उसी तरीके से अ सीड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट, किस तरीके से जो सीड है उसमें से प्लांट ग्रो होता है. इंक्रीज इन अवर बॉडी वेट एंड हाइट, किस तरीके से जो हमारी बॉडी है वो इंक्रीज होती है. पहले जो बच्चा है वो टीनेजर में रहता है, फिर टीनेज में आ जाता है, उस तरीके से उसकी जो बॉडी है उसमें चेंजेस आने लगते हैं, उसके हाइट है, वेट है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं. चेंज इन सीजन्स, किस तरीके से सीजन्स, अब ऐसा तो नहीं होता कि जो सीजन है वो डे बाय डे चेंज होता है, ऐसा तो नहीं होता. हर थ्री मंथ में 4 मंथ में जो हमारे सीजन है वो चेंज होने लगता है. मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, मिल्क अगर आप कर्ड भी बना रहे हैं तो एटलीस्ट आपको उसको बनने में भी कुछ टाइम लगता है. तो इस तरीके से जो मिल्क है उससे कर्ड जो है वो रैपिडली कन्वर्ट नहीं होता है, उसमें भी एक टाइम लगता है, कुछ आवर्स लगते हैं, तब जाके मिल्क कन्वर्ट होता है कर्ड में. तो ये जो प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड द स्लो प्रोसेस. अब इसमें भी हम लोग कुछ जो प्रोसेसेस है, जो चेंजेस है उसको बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. कुछ एकदम फास्ट हो जाएगी, जैसे कि जो चाइल्ड, जो बच्चा है वो बड़ा होता है तो ये काफी स्लो प्रोसेस में काउंट कर सकते हैं कंपेयर देन मिल्क चेंजिंग टू कर्ड. जो मिल्क है उससे जो कर्ड है वो कुछ आवर्स में ही चेंज हो जाएगा, बट जो बच्चा है कुछ आवर्स में बड़ा नहीं हो सकता है ना, उसे कुछ ईयर्स का टाइम लगता है. नाउ we are move ahead and the second slot is fast change. What is fast change? हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग एक पेपर का टुकड़ा लेंगे, पीस ऑफ पेपर लेंगे और उसे बर्न करेंगे तो जो उसमें से जो ऐश है, जो राख है, वो बहुत जल्दी ही बन जाएगी. तो ये बहुत ज्यादा फास्ट चेंज होता है. लेट्स सपोज दिवाली तो सभी सेलिब्रेट करते हैं और उसमें सभी लोग फटाके फोड़ते होंगे. तो फटाका जैसे ही आप जलाते हैं, बस उसमें आग की तीली लगाए और वो क्या होने लगता है, विद इन सेकेंड में वो बम दैट मीन्स फूटने लगता है ना. तो इस तरीके से जो फटाके हैं या फिर जो लाइट है आपके घर में, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइट्स, बल्ब, ट्यूब लाइट्स, ये सब जो लगे होंगे, आप सिर्फ एक स्विच को ऑन करते हैं और वो जो बल्ब है वो ऑन हो जाता है. तो विद इन टेकिंग अ टाइम ये क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, अपना जो वर्क है उससे करने लगते हैं, है ना. बर्स्टिंग ऑफ बलून, बर्स्टिंग दैट मीन्स आपने एक बलून लिया, उसको फुगाने में तो टाइम लग रहा है ना, कुछ मिनट का टाइम लग रहा है, कुछ सेकेंड का टाइम लग रहा है, बट वो फुगे हुए बलून को जब आप लोग एक पेन के थ्रू या फिर एक पेंसिल की नोक ही उसमें अगर आप मार दे तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत ही फूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से ये क्या हो गया, फास्ट चेंज हो गया. मतलब कि एक जो बलून जो पहले फुगा हुआ था उसमें जिसमें एयर फिल हुई थी, बट अब क्या हो गया है, नाउ सिर्फ एक पिन टूटने के बाद वो क्या हो गया है, बर्स्ट हो गया है. तो इस तरीके से उसी के अकॉर्डिंग मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, जब भी लाइट गोल होती है, लेट्स सपोज अगर जब हम कैंडल जलाते हैं तो क्या होता है, वो कैंडल जलने के साथ साथ मेल्ट भी होना शुरू होती है. तो तुरंत जैसे आपने जलाए और कुछ देर के बाद वो जो कैंडल है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगी, जैसे वो फायर के कॉन्टेक्ट में आती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है. तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, फास्ट चेंजेस हो जाते हैं. यहाँ पे हम लोग कुछ इमेज देख सकते हैं, जैसे कि ये क्रैकर्स हो गया एंड यहाँ पे जो लाइट है ये हो गया. तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि क्या जो फास्ट चेंज है किस तरीके से होता है. फास्ट चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं changing season, various burning of paper, sneezing versus burning of paper. So from these two cases is observed that in case burning of paper of a fast change compared season gel, but in case burning of paper is slow change in the comparison to the sneezing, so slow and fast change in the
रिलेटिव टर्म। तो अभी हम लोग ने देखा कि किस तरीके से स्लो एंड फास्ट चेंजेस होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टर्म विच इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस का एक इंट्रो हम लोग ने दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में। आज इसकी डिटेल्ड हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे रिवर्सिबल दैट मीन्स अब क्या होगा, जैसे कि ये जो आइसक्रीम है ना, जब ये मेल्ट होती है, अभी तो ये आइसक्रीम फॉर्म में है क्योंकि टेम्परेचर कूल है, बट जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा तो ये अपनी मेल्टिंग फॉर्म में आ जाएगी। मेल्टिंग फॉर्म में जब ये आ जाएगी तो आप दोबारा से उस मेल्ट वाले फॉर्म को फ्रोजन फ्रिज में डालेंगे, फ्रीजर में रखेंगे, देन फिर वो फिर से इस उसका जो टेक्सचर बना हुआ है इसी टेक्सचर में वापस से आ सकती है ना। दैट्स कॉल्ड द रिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एग जो दिखा दिया है। अब इस एग को जब हम लोग पैन में, मतलब गर्म पैन में उसको ब्रेक करके यहाँ पे डालेंगे तो उसका ऑमलेट बनता हुआ नजर आ रहा है हमको, एक लिक्विड फॉर्म में नजर आ रहा है। बट क्या इस लिक्विड फॉर्म को दोबारा से आप एग में कन्वर्ट कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये दो इमेजेस को देख के हम लोग काफी कुछ समझ गए हैं कि कौन सी चीजों को हम लोग कन्वर्ट मतलब कि रिवर्स कर सकते हैं और किस चीजों को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसी की डिटेलिंग हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, ठीक है। In the above figure, we have observed that ice cream can be melted to liquid and we can freeze the liquid back to make an ice cream. तो हम लोग ने ऊपर वाले फिगर में, दैट मीन्स इस आइसक्रीम वाले फिगर में ये देखा कि जो आइसक्रीम है वो मेल्ट होती है और उसके बाद हम लोग मेल्ट होने के बाद दोबारा से उसको फ्रीज करें तो वो दोबारा से आइसक्रीम फॉर्म में बन जाएगी। बट वी कैन नॉट गेट बैक द एग वंस वी मेक एन ऑमलेट फ्रॉम इट। बट हम लोग जो एग है उसको दोबारा से उसी फॉर्म में नहीं ला सकते अगर हम लोग ने उसको ऑमलेट बना लिया है। सो सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स्ड होते हैं, एंड सम कैन नॉट, और कुछ ऐसे नहीं होते, मतलब कि रिवर्स नहीं होते हैं। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी चेंज कैन बी क्लासिफाइड एज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग ये क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन से जो थिंग्स है वो रिवर्सिबल होगी एंड कौन से थिंग इरिवर्सिबल होगी। नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं डिटेल में रिवर्सिबल चेंजेस को। सो द चेंजेस दैट can be reversed to get the original materials, the same shape, size, position or state by removing or reversing the cause of changes are called the reversible. Reversible change can also called the temporary change. Reversible change को हम लोग स्टूडेंट्स टेम्पररी चेंज भी बोलते हैं, जो कि कुछ समय के लिए अपना शेप, साइज और पोजीशन एंड स्टेट को एंड टेम्परेचर को चेंज कर देती है। बट वापस से अगर हम लोग उसको फिर से प्रीवियस टेम्परेचर में अगर रखे तो फिर से उसकी जो साइज, पोजीशन और स्टेट है वो वैसी ही हो जाती है। इसमें एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं किसका, आइस क्यूब का ले सकते हैं। अगर आप लोग एक आइस क्यूब लेंगे तो जब आपने फ्रिज से उसको निकाला है तो वो बाकायदा से आपको आइस क्यूब की शेप में दिखेगा। कुछ देर के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जब वो आइस क्यूब मेल्ट होगा तो वो एक ग्लास ऑफ वाटर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो सकेगा। वापस से आप इस ग्लास ऑफ वाटर को जब फ्रीजर में रखेंगे तो फिर से वो एक आइस क्यूब बन सकता है। तो ये एक टेम्परेरी चेंजेस होता है एंड दैट्स कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंजेस। ओके, यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो वंस यू हैव टू रीड दिस example and after reading this example, if you face any query, any problem, so you will ask me. Okay, other examples कुछ दिए हुए हैं, making some shape by the floating the paper, rolling chapatis from the dough, giving shape to wheat, इस तरीके से। अब हम लोग देखने वाले हैं irreversible changes को। irreversible changes क्या होता है, देखिए, we have seen that an egg cannot be reversed to its original state once we make an omelette from it. हम लोग ने ये देखा कि किस तरीके से जो एग है जब हम लोग उसको ब्रेक कर देते हैं और उसका ऑमलेट बना देते हैं तो वो जो ऑमलेट है उससे दोबारा से हम लोग एग में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो चेंज इन अ विच द प्रोड्यूस कैन नॉट बी changed back to the original form or state of the material are called the irreversible changes. तो वो चेंज जिसको हम वापस से उसके स्टेट में और उसके मटेरियल को वापस से पुराने जैसा नहीं बना सकते, बैक नहीं कर सकते, तो इससे बोला जाता है irreversible changes। और ये जो चेंज होता है स्टूडेंट्स, ये चेंज परमानेंट होता है ना, ये कभी भी दोबारा से पहले जैसा नहीं बन सकता। इन एन irreversible change usually we
usually new materials are formed which have properties very different from that of the original substances. जैसे कि अगर हम लोग इस फ्लावर की बात करें तो ये क्या है स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल है. दैट्स द लोटस फ्लावर. इन स्टार्टिंग किस तरीके से देखिए, ये एक छोटा सा फूल था, देन फिर ये थोड़ा ग्रो हुआ एंड ये कम्प्लीटली एक फ्लावर बन चुका है. तो ये क्या होगा, अब ये जो फ्लावर है ये क्या, ये दोबारा से इस पोजीशन में जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट. ये बिल्कुल भी इस पोजीशन में दोबारा नहीं जा सकता है ना. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाएगा. ओके, कुछ एग्जाम्पल्स इरिवर्सिबल चेंजेस के भी दिए हुए हैं. सो वंस यू हैव टू रीड. ओके, एंड आफ्टर फेसिंग प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा सेकेंड पार्ट खत्म होता है हमारे चैप्टर का, चेंज अराउंड अस का, और हमारा शुरू होता है लेट्स ट्राई वन. सो आई एम स्टॉपिंग हियर एंड आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेट्स ट्राई वन. See you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.